अच्छा, पिछले क्वेश्चन सम हम लोग कर रहे थे 2024। इसमें 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 ये वाला जगह पे सबको प्रॉब्लम है। इसमें ये वाला जगह पे सबको प्रॉब्लम है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो एक बार ये चीज सुनना। टोटल इनकम तुम्हारा आया था पिछले दिन में 3,68,600। इसमें तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था जो कि 90,000। तो ये वाला टोटल इनकम जो है 3,68,600, उसमें से 90,000 लॉन्ग टर्म है। तो एक बार अच्छे से पहले सुनना, तो मेरे को बताओ टोटल इनकम कितना है। बोलो बोलो, टोटल इनकम कितना है। 3,68,600। एंड इसमें तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। बोलो 90,000। तो अदर इनकम कितना होगा। 2,78,600। तो इसमें अलग रेट अप्लाई होगा और इसमें अलग रेट अप्लाई होगा टैक्स का। यहाँ पे रेट कैप कितना अप्लाई होगा, 12.50% एक बार में चार्ज होने वाला है। और यहाँ पे स्लैब रेट अप्लाई होने वाला है। कौन सा रेट, स्लैब रेट। व्हाट इज स्लैब रेट, है ना 2,50,000 का, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख। तो वो 0%, 5%, फिर 20, फिर 30 ऐसे करके। तो हम लोगों को क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि कितना टैक्सेबल लाइबिलिटी होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ, लिख लो लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ लिख के रखोगे कौन सा वाला। अच्छा एक काम करो, देख देख लो, इसका पीडीएफ तो रहेगा, वो पीडीएफ से एक बार देख लेना। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जिन लोग को लिखना चाहिए जिन लोग चाहते हो कि लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस प्रिया रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। उफ बाबा रे। ठीक है, फर्स्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होने वाला है, 12.50% चार्ज होने वाला है। कितना होने वाला है, 11,250। ओके, टैक्स ऑन আদার ইনকাম, এস করে দেখ, কিন্তু একদম ঠিক বলেছে। ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম, ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম। ওকে ওকে, ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম up to rupees 2,50,000 nil from rupees 2,50,000 to rupees 2,78,600। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 28,600। इसके ऊपर 5% चार्ज होने वाला है, 1,430। प्लस करोगे तो 1,430 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। कितना होगा, 11,250, 12,680, 12,680। ओके, अब इतना सा टैक्स पेमेंट करना होगा, नहीं बेटा इतना टैक्स नहीं पेमेंट करना होगा। क्यों, एक रिबेट बोल के एक चीज था। रिबेट क्या था, रिबेट 87A, ठीक है, बोल के एक चीज था। सर उसमें क्या होता था, रिबेट 87A दोनों में ही था। एक तो तुम्हारा
न्यू टैक्स रिजिम में भी था 87 है, ओके, न्यू टैक्स रिजिम में भी था एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में भी था। ओल्ड टैक्स रिजिम मतलब जो पहले से होता था, ठीक है, ये वाला, उसमें भी 87 ए था। बट दोनों 87 ए में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों 87 ए में डिफरेंस है क्या है? इसमें मेरा टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करेगा, जो अभी कर रहे, ठीक है, टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करने वाला है। तो अप टू, ये वाला सुन लो एक बार, ग्रॉस टोटल इनकम अप टू तुम्हारा 5 लाख। अगर इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करता है किसी का, उसको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। क्या रिबेट मिलता है? रिबेट मिलता है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 दोनों में से जो लोअर होगा वो मिलने वाला है। ये ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम, उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में थोड़ा चेंज होता है। क्या? उस केस में 5 लाख वाला लिमिट क्या हो जाता है? 7 लाख हो जाता है। 5 लाख वाला लिमिट क्या हो जाता है? 7 लाख हो जाता है। एंड वो तुम्हारा यहाँ पे जो 12,500 है वो क्या हो जा रहा है? बोलो जल्दी से। 12,500 जगह क्या हो जाएगा? 25,000, मतलब डबल हो जाएगा। तो ओल्ड में क्या है? 5 लाख तक इनकम करो, 12,500 तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 12,500 रुपए तक। 7 लाख तक इनकम करो, 25,000 तक कोई तुमको टैक्स नहीं देना होगा, न्यू टैक्स रिजिम में बोला जाता है। अब इस केस में ये वाला इंसान कौन सा टैक्स रिजिम में है? ओल्ड में। एंड इनका इनकम कितना हुआ? टोटल इनकम 7,22,600। नहीं 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 नहीं, टोटल इनकम दोनों डिफरेंट है। मैं समझा रहा हूँ, देखने में लगेगा ना सेम सेम है, ठीक है? नहीं, टोटल इनकम कितना? 3,68,600। 5 लाख को एक्सिट किया, रिबेट मिलने वाला है, हाँ एकदम मिलने वाला है। अप टू 5 लाख यू विल गेट रिबेट। 5 लाख, 5 लाख 1 रुपए भी हो जाएगा, रिबेट नहीं मिलने वाला है। 5 लाख 1 रुपए भी होगा, रिबेट नहीं मिलने वाला है, तो उसको रिबेट मिलने वाला है। तो रिबेट क्या हो जाएगा? लेस रिबेट। अंडर सेक्शन 87 ए, ठीक है, क्या होने वाला है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। द लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या? ए, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो कि है 12,680, ओके। बी, बी, बी मैक्सिमम 12,500। तो इसमें कौन सा होने वाला है? 12,500 होने वाला है। तो अल्टीमेटली उसको कितना देना पड़ेगा? 180। 180 नहीं, उसको हेल्थ एंड एजुकेशन से देना होगा, सबके लिए, ओल्ड न्यू सबके लिए। जिसके लिए ले रहा है उसमें ज़्यादा बजट कम होता है। कुछ समझ में आया? कितना? 180 के ऊपर 4%, तो कितना होता है? 187, ठीक है, 187। बट हम लोग 187 नहीं लेंगे। तो टैक्स एंड सेस पेबल राउंडेड ऑफ 190, ठीक है। ये राउंडेड ऑफ का सेक्शन कौन सा है? बोलो जल्दी से। ये राउंडेड ऑफ का सेक्शन, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था, दो राउंड ऑफ का सेक्शन था। देखो यहाँ पे राउंड ऑफ का सेक्शन क्या था? 288 ए फॉर टोटल इनकम। टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या है? 288 ए। टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, उसके लिए 288 बी नीचे लिखा हुआ था। और
फर्स्ट पेज पे। और इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है हम लोग को, टैक्स लायबिलिटी का ऐसे, बाकी ये वाला पोर्शन ऐसे करके जो लिखा हुआ ना, रेट अलग, ऑन किसके ऊपर, डिटेल्स कितना ऊपर, अमाउंट कितना होगा ना, जो भी चीज करना है वो बगल बगल में करके दिखाना, ठीक है। लेकिन इन लोग से बात नहीं करते। 48 मिस्टर, इतने कमीने हैं। अच्छा ये 2021 ऑनर्स का है। ग्रॉस इनकम 34,20,200। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है 200 पर मंथ, मतलब 2,400। तो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स होता है तुम्हारा 200 पर मंथ, मतलब 2,400 का। दैट मीन्स तुम्हारा सैलरी का इनकम कितना हो गया, 33,67,800, ये सैलरी इनकम हो गया। ओके, इसके बाद तुम क्या करोगे, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, ये सेट ऑफ हो जाता है किसके साथ, सैलरी वाले इनकम के साथ, माइनस है। फिर इसके बाद he earns from the income of the during the year savings bank interest 15,300, interest on fixed deposit with banks FDI, और डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तीनों ही टैक्सेबल होगा। बट एफडी में क्या तुम्हारा इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एफडी में तुम्हारा इतना, सेविंग्स में तुम्हारा इतना, और डिविडेंड मिला तुम्हारा इतना। ओके सर, डिडक्शन कहाँ पे मिला, देखो नीचे 80 TTA का 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा ना, 80 TTA पढ़े थे हम लोग, 80C 80D वैसे करके। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लैंड में इतना, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करके बाहर भेजोगे। अब सबका टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। याद रखना ये ग्रॉस टोटल इनकम में उतना सारा चीज़ कुछ नहीं देगा। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करेगा, नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला चीज़ बहुत जन भूल भी जाएगा, तो उतना प्रेशर नहीं देने वाले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, देख नहीं पा रही कुछ भी ना। नेक्स्ट, ओके ओके, he has invested 1,30,000 in PPF, that means PPF में इन्वेस्ट किया मतलब 80C। उसके बाद चलो देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ओन हेल्थ 13,200, वाइफ हेल्थ 15,300, दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। बात बताइए, रुक जा, फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर स्पाउस दोनों को मिला के हो रहा है 28,500, बट मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, मैक्सिमम दोनों का 25,000 ही मिल सकता है, क्लियर। एंड पापा जी का कितना है, 75 ईयर्स है, 35 पूरा 35,000 मिलने वाला है, बिकॉज 50,000 का लिमिट है। तो दोनों को मिला के कितना होगा, 25 + 35 दोनों डिडक्शन मिला के 60,000 होता है, क्लियर। उसके बाद डोनेशन किया है किसको, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन किया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। तो ये 80G वाला डिडक्शन है 20,000। अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे लाइन पे और कोई डिडक्शन नहीं है, बट फिर भी 80 TTA आया, ये दिमाग में रख के लिखना होगा। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है, पहले तो वो टैक्सेबल होने वाला है 15,300। पॉइंट नंबर 4 सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। उस पॉइंट में तुम्हारा सेविंग्स बैंक अकाउंट में 15,300 दिया हुआ है, वो वाला सेविंग्स बैंक अकाउंट का चीज मारा, क्या हुआ? तो ये बैंक इंटरेस्ट वाला चीज वो माइनस हो जाएगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला 15,300, उसका ही खाली 10,000 माइनस होने वाला है। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितना आ गया, 43,10,100। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम फर्स्ट 87 वाला रिबेट का रिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, 5 लाख। इतना ज्यादा ठीक है, नेक्स्ट इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एकदम है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है तुम्हारा 10,05,000। इसके ऊपर तुम कितना परसेंट करोगे, 12.5% करोगे। अब 43,10,100 माइनस 10,05,000 कितना होता है, 43,10,100 माइनस 10,05,000 कितना होता है, 33,05,100। इतना अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है। इसका टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा, 2,50,000 तक दे कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। 2,50,000 से 5 लाख के ऊपर 5%, दैट मीन्स कितने के ऊपर होगा, माइनस करोगे तो कितना होता है 2,50,000, उसके ऊपर 5% करोगे 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख होता है, उस 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स रेट होगा, 1 लाख। उसके बाद रिमेनिंग कितना है, 10 लाख हो गया था, 10 लाख हो गया था, तो 33,05,100 माइनस 10 लाख कितना रिमेनिंग अमाउंट है, 23,05,100। उसके ऊपर 30% टैक्स रेट होने वाला है, 6,91,530। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, इतना। रिबेट उसको नहीं मिलने वाला है। इस अमाउंट के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है, तो टैक्स एंड सेस पेबल कितना होने वाला है, 966,840। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिबेट क्यों नहीं मिला, जल्दी से बताओ, रिबेट क्यों नहीं मिला था। एकदम वेरी गुड, 5 लाख से ऊपर इनकम है इसीलिए रिबेट नहीं मिला है। से यहाँ पे कुछ बोला ठीक है, ओल्ड है न्यू लिखा हुआ है क्या, इग्नोर 115 BAC 1A, दैट मीन्स इसलिए बोला था सेक्शन याद रखो एक बार, 115 BAC वाला क्या लिखा हुआ है, 115 BAC 1A, ये सर नो, ये वाला किसके लिए है, वेरी गुड, इसको इग्नोर करने बोल रहे हैं। 115 BAC 1, ठीक है, तो की कौन सा वाला, 123 में जाकर लिख के रखना, रेट ऑफ टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कहाँ पे दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। दैट मीन्स 115 BAC 1A अगर लिखा रहेगा इग्नोर करो, मतलब उसको इग्नोर कर देना, दैट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजिम में है। एक ही याद रखो। एक यूट्यूब से ये भी पढ़ी थी, शोभा भी पढ़ी थी, और एक यूट्यूब के स्टूडेंट कमेंट किया है, सर CGPA 7.162 thanks to your classes, please keep posting for students like us, will always be grateful to you। তুই তো খাচ্ছিস অলরেডি বার্গার, আমি খাওয়াতে পারবো না, আমার কাছে নেই, আমার কাছে বার্গার নেই, নেই আমার কাছে কিছুই, তুই কি जल्दी से देखो, ये वाला, हाँ 52, नेट सैलरी दिया हुआ है 7,22,000, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 8,000। ठीक है, तो नेट सैलरी दिया हुआ है 7 लाख आफ्टर ये, तो ग्रॉस सैलरी कितना होने वाला है, TDS ऐड कर दो, ग्रॉस मिल जाएगा एकदम। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम, डिडक्शन वाला चीज माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कुछ नहीं है, 6,80,000। क्लियर, डन। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह नहीं है तो नहीं करोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन बाय हर 3 लाख, अलाउबल एक्सपेंस 1,80,000 माइनस कर दोगे, 3 लाख माइनस 1,80,000। देख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड 30,000, दोनों अलग अलग गेन है, तो
दोनों को प्लस करके बैठाओगे एंड दोनों का अलग अलग रेट होने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग रेट जब टैक्स चार्ज होगा। तो अच्छा, नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन ये, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अच्छा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट में उसको क्या करना होगा, ग्रॉस में ट्रांसफर करना होगा। तो डिविडेंड फ्रॉम टाटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड गवर्नमेंट स्टॉक। अच्छा, ये वाला को क्या करना होगा, जो तुम्हारा टीडीएस आफ्टर डिडक्टिंग नेट दिया हुआ, टीडीएस दिया हुआ 31.2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 31.2 माइनस करने के बाद है तो 68,800 आफ्टर डिडक्टिंग 31,800। तो ये वाला कितना है 68,800, फिर 68,800 100 माइनस 31.2 जो आएगा उससे डिवाइड कर दो, बस खत्म। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद पहले ग्रॉस, उसके बाद क्या क्या है, शी डिपोजिटेड पीपीएफ 80,000 80C वाला। उसके बाद प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000, पॉलिसी वैल्यू 3 लाख, 3 लाख का 10% मतलब 30,000 और 36,000 विच एवर इज लोअर 30,000। तो 30,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना था 80,000, तो 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 1,10,000। क्लियर, 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 1,10,000। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है उन लोग को प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट वन, क्या प्रॉब्लम है, वो सही से प्रीवियस क्लासेस नहीं किया है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 30,000, दैट मीन्स डोनेशन हुआ मतलब 80G 30,000। और डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, तो ये क्या हो जाएगा 25,000 का 50% ही हो सकता है विदाउट लिमिट, ठीक है, 40 to 500। फिर मेडिकल हुआ था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया था ओन हेल्थ के लिए 24,000 चेक में, पूरा 24,000 डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल इनकम कितना हो गया उनका, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दो टाइप का टैक्स होता है, कुछ जगह पे टैक्स नहीं होता है, कुछ जगह पे टैक्स होता है। देखो देखो एक बार, टैक्स ऑन एलटीसीजी, ये सारा चीज़ें टैक्स ऑन 111A अगर होगा तभी जाकर टैक्स होने वाला है। अगर 111A को छोड़ के है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। टोटल इनकम अदर देन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 100 ये सब। तो यहाँ पे वो लोग क्या एज्यूम किया, अच्छे से देखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्ट टैक्स बैठाया, कितना हुआ 12.5%, 1,80,000 के ऊपर। क्लियर, 1,80,000 के ऊपर 12.5%, 1,80,000 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया, मतलब वो क्या, सॉरी 3 लाख, सॉरी 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 30,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया, क्यों, बिकॉज वो एज्यूम क्या किया बताओ, 30,000 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज्यूम क्या किया, इसका पार्ट है ही नहीं, मतलब 111A में नहीं है। अगर 111A एज्यूम करते तो उसके लिए कितना परसेंट चार्ज होता, फिर एसटीसीजी कवर अंडर ये 15% चार्ज होता, और एज्यूम नहीं किया। तो टोटल इनकम अदर देन, मतलब अदर देन कौन सा कैजुअल इनकम, एलटीसीजी एसटीसीजी 111A वाला ओनली, 111A वाला ओनली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलटीसीजी एसटीसीजी 111A, और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बस और एक चीज़ है तुम्हारा एसटीसीजी, और सॉरी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के लिए कितना है तुम्हारा डायरेक्ट 30%, एकदम एकदम। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला क्या है, कैजुअल इनकम है, उसके लिए डायरेक्ट 30% चार्ज होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है उसके ऊपर डायरेक्ट 30% चार्ज होगा। तो रिमेनिंग इनकम कितना हुआ, रिमेनिंग इनकम हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ था 9,83,900, टोटल इनकम इतना हुआ था 9,83,900।
9,83,900 माइनस 1,80,000 माइनस 1,00,000, रिमेनिंग इनकम कितना हो गया? 703,900। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स स्लैब चार्ज करेंगे। फर्स्ट 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5,00,000 तक, 2,50,000 के ऊपर 11,250 एंड रिमेनिंग 5,00,000 टू 10,00,000। 10,00,000 तो है नहीं, 7,03,900 लास्ट है, उसके ऊपर 20% करोगे। दैट मीन्स 2,03,900 के ऊपर 20% डायरेक्ट चार्ज करोगे तो आएगा 40,000 ये। तो टोटल इतना आया। अच्छा बताओ, 87 का डिडक्शन मिलने वाला है? नहीं, रिबेट नहीं मिलने वाला। 87 का रिबेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसका इनकम 5,00,000 से ऊपर चला गया। तो फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करोगे तो टैक्स एंड सेस लायबिलिटी आया इतना। ओके, एंड फिर टीडीएस माइनस हो जाएगा। कौन सा टीडीएस माइनस हो जाएगा? तुम्हारा सैलरी का एंड लॉटरी का। तो टैक्स एंड सेस पेबल हुआ। ठीक है, देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स लायबिलिटी आया माइनस एडवांस टैक्स पेबल माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, माइनस करोगे तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस क्या क्या होगा? दो चीज़ है टीडीएस में। एक है तुम्हारा इसके लिए लिया था सैलरी वाला, पहले तो ऐड कर दिए थे। उसके बाद ये वाला ऑलरेडी टैक्स ले लिया था इसमें 68,800 में, देखो लेस टीडीएस। दो बार टैक्स चार्ज होगा क्या? नहीं, दो बार टैक्स तो चार्ज नहीं होगा। क्यों दो बार कैसे? समझ में आ रहे सर? यहाँ पे एक लॉटरी का इनकम के ऊपर 30% टैक्स लिया, एक बार हो गया, ऊपर में भी एक बार लिया था और इसके ऊपर भी हुआ था, और सैलरी के ऊपर तो अलग टैक्स दिए हम लोग। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ये बोलता है टीडीएस के बारे में कि जब तुम सैलरी देने वाले हो, जब तुम इंटरेस्ट देने वाले हो, जब तुम लॉटरी का इनकम देने वाले हो, उस टाइम में क्या करना? टीडीएस काट के फिर इंसान को देना, मतलब जो टैक्स पेयर उसको देना। क्यों? अगर वो टैक्स रिटर्न नहीं भरता है फिर भी टैक्स उसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। मैं टैक्स, सपोज मैं एक इंसान हूँ, मैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी कमाया, सैलरी भी कमाया, ठीक है, और तुम्हारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी और सैलरी दोनों ही कमाया, ठीक है, टीडीएस बैंक इंटरेस्ट भी कमाया, उसमें टीडीएस मेरे से काट लिया गया, काट के मेरे को पैसा मिला था। ठीक है, केबीसी में गया था, वहां पे भी पैसा कमा के आया, वहां पे भी टीडीएस काट के मेरे को दिया गया था। ठीक है, मैं रिटर्न नहीं भरा, टैक्स पेमेंट हो गया गवर्नमेंट के पास। हाँ, पेमेंट हो गया, मेरे से काट के ऑलरेडी मेरे को दिया था ना। सपोज मेरे को 1,00,000 मिल रहा था, 10,000 काट के मेरे को 90,000 90, हाँ 9,000 दिया है, सॉरी 90,000 दिया है। ठीक है, तो 90,000 मेरे पास आया ना, ऑलरेडी 10,000 गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, अब मैं दूसरा इंसान हूँ, उसमें क्या हुआ कि मैं रिटर्न भर रहा हूँ। अब रिटर्न भरने के क्या हो जाएगा? रिटर्न जब भरेंगे तो पहले वाला में रिटर्न नहीं भरे, मैं एक बार ही टैक्स दे दिया था। ठीक है, मेरे से काट के लिटरली लिया गया था। जब इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं बैंक, उस टाइम में भी टैक्स टीडीएस काट लेते हैं। डिविडेंड पेमेंट करते हैं तभी भी टीडीएस काट लेते हैं। सैलरी पेमेंट करते हैं टीडीएस काट लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा लॉटरी इनकम है, कैजुअल इनकम है, उसमें टीडीएस काट के फिर दिया जाता है। फिर टैक्स पेयर को खुद से फिरेगा क्या गवर्नमेंट? कहाँ पे है टैक्स पेयर? टैक्स पे दो, वो पहले से सोर्स में ही काट के दे देता है। तुमको केबीसी में पैसे मिला सपोज 1 करोड़, ठीक है, उसमें से तुम्हारा 10 लाख माइनस कर दिया तो 90 लाख तुमको मिलने वाला है, तो ऑलरेडी तुम 10 लाख टैक्स दे दिए। ठीक है, अब ये सिचुएशन हो गया, मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूँ, तो मैंने से ऑलरेडी टीडीएस काट लिया। अब रेगुलर टैक्स पेयर में क्या हो गया? ये सारे इनकम को मैं दिखाना पड़ेगा मेरे को, उसके ऊपर भी तो गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। कैसे? ग्रॉस सैलरी कर लिया था, ग्रॉस सैलरी कर लिया था, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिए। हाँ, जब कैलकुलेट किए थे टैक्स यहाँ पे आधा टैक्स में, उसमें तो सैलरी भी था। यहाँ पे जो लॉटरी वाला इनकम था, लॉटरी में तो टैक्स दिए थे। एक बार काट लिया था, फिर से एक बार टैक्स हुआ, दो बार टैक्स हो गया ना।
तो ऐसे डबल टैक्सेशन के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, बोलते हैं अगर टीडीएस काट लिया गया एंड तुम रिटर्न भरते हो तो वो टीडीएस का डिडक्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा जो पहले काट लिया गया था, एंड नॉर्मल जो टैक्स रेट होगा वो क्या चार्ज होगा तुम्हारे ऊपर। तो ये टीडीएस का माइनस होता है। तो गवर्नमेंट कभी भी अगर टीडीएस काट लेता है उसके बदले में क्या करते हैं, बाद में जब तुम रिटर्न फाइल करते हो उस टाइम में तुमको टीडीएस का डिडक्शन देते हैं। अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करते हो टीडीएस का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा टीडीएस का डिडक्शन। ये छोटे पापा है, ठीक है, छोटे पापा का जो बैंक में एफडी था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना हुआ था, बहुत अमाउंट हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या किया, टीडीएस काट लिया, मैंने बैंक भी टीडीएस काट लिया एंड काट के वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज दिया। बैंक का जो काम है एट सोर्स। अब उस टाइम में छोटे पापा रिटर्न नहीं भरा नेक्स्ट ईयर का जो ईयर था। अगर अब रिटर्न भरता उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्यों, बिकॉज उनका जो लिमिट था तुम्हारा 5 लाख वो एक्सीड नहीं किया था। सीनियर सिटीजन में 5 लाख है ना, तो 5 लाख को एक्सीड नहीं किया था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, नॉर्मल इनकम के तरह ही होगा ना, ठीक है। बट वो क्या कि रिटर्न नहीं भरा, तो क्या कि हुआ, वो टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया था, उसका सेट ऑफ नहीं मिला, मतलब उसका डिडक्शन बाद में नहीं मिला। तो हर टाइम में क्या करना है, रिटर्न भरना है। क्यों, बिकॉज अगर कभी भी तुम्हारा टीडीएस वगैरह काट लेता है तो उसका डिडक्शन तुमको बाद में मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन तुमको मिला टीडीएस का एंड माइनस करके फिर टैक्स देना होगा तुमको। ओके, तो हम लोग कौन सा सम किए, 2022 ऑनर्स एंड और एक सम किए थे 2021 ऑनर्स, 22 ऑनर्स 21 ऑनर्स। ये दोनों सम क्या करना, घर में बैठ के पूरा प्रैक्टिस करना। और आज ये वाला सम भी देख लिए थे, कौन सा वाला तुम्हारा 53 जो कि 2024 है, ठीक है। तो 24 के ऊपर पीछे से आ रहे हैं हम लोग आगे, ओके। तो इतना तक अब रखेंगे।